प्रिय आत्मन, आज मुझे थोड़ी देर के पश्चात पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कानपुर के लिए प्रस्थित होना है। यह जन्म दिवस हम लोग विद्यालय के समय से बड़े श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, संकल्प के साथ मनाते रहे हैं। उस समय की स्मृतियां बड़ी मोहक हैं, बड़ी आनंदप्रद हैं। ये स्मृतियां मनुष्य को जीवन भी प्रदान करती हैं और निराशा का आवरण भी बुन देती हैं। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीयजन, प्रयास पूर्वक इस ब्रह्म बेला में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ कि जो आनंदप्रद स्मृतियाँ हैं उनको अपने भीतर सुरक्षित रखने का प्रयास करें और जो पीड़ाकारक तमाम इस प्रकार के भाव हैं जो मन को मथते हैं उनको विस्मृति के परतों के भीतर ढकने का प्रयास करें। अब प्रयास करें। इस संसार में प्रयास ही प्रयास सब कुछ है और यह प्रयास जब उदात्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर इस संसार के रहस्य को, सत्य को समझ लेता है और फिर वो ऋषित्व की राह पर चलने के लिए परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लेता है। ऋषित्व की राह अद्भुत राह है, ये सबको नहीं मिलती और जिसको मिल जाती है वो इससे दूर भागना नहीं चाहता। अनेक ऐसे ऋषि हैं, दृष्टा हैं जो काल को भी जीत कर और अपने इस ऋषित्व के रूप में जब जैसा चाहते हैं वैसा अवसर प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा बड़ी अद्भुत है, ऋषि परंपरा। और इसी परंपरा ने हमको ज्ञान प्रदान किया। एक प्रकार से मेरा मानस बोलता है, मेरे भीतर की उद्भावना यह होती है कि परमात्मा ने ऋषियों को हम सामान्य जीवों के मध्य का एक सेतु बना दिया है। ऋषि दृष्टा होता है, ऋषि ज्ञान के तमाम ऐसे उपादानों का सृष्टा भी होता है और उस ऋषि ने जब उस ज्ञान को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया और हमने उसका नाम वेद दे दिया, तो फिर उसी ऋषि ने उस वेद के विभेद कर दिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर उसके बाद वो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में चला गया और फिर वही किसी न किसी रूप में गीता में आकर उपस्थित हो गया। और जब बहुत ऐसी स्थिति आई कि गीता भी समझ में नहीं आती थी तो मानस में अवतरित हो गया, श्री रामचरितमानस। और फिर ऐसा हुआ कि अच्छा, रामचरितमानस के सुंदर कांड को पढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे आत्मीयजन, ये कल्याण की कामना से कुछ इस प्रकार के मार्गों की खोज करते हैं और कुछ इस शरीर के कल्याण के लिए केवल दवाइयों के भक्षण के प्रयास में लगे रहते हैं। ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई। बहुत ऐसे आयुर्वेदाचार्य भी होते हैं
जो शरीर के ताकत की दवाइयां बहुत बनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं शरीर व्यर्थ है, शरीर सार्थक है, लेकिन शरीर शरीर है। जैसे हमको छत पर जाना है तो सीढ़ी लगा ली हमने, बांस मजबूत होने चाहिए, डंडे मजबूत होने चाहिए, कीले मजबूत होने चाहिए, व्यवस्थित बनी होनी चाहिए। लेकिन सीढ़ी पर चढ़ते समय अगर हमको सीढ़ी इतनी अच्छी लगी कि हम न सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं, सीढ़ी को पकड़े खड़े हैं, तो फिर अगर कोई दूसरा सीढ़ी के मार्ग का उपयोग करना चाहता है तो आपको गिरा के अलग कर देगा। सीढ़ी सीढ़ी है, शरीर शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है, ये साध्य नहीं है। शरीर स्वस्थ रहे। अब स्वस्थता तो ये बड़ा एक शब्द आ गया, कई बार मैं शब्दों में उलझ जाता हूं। स्वस्थ, अपने में स्थित, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी एक कह रहे थे, आयुर्वेदाचार्य थे, अच्छे थे, बड़े विज्ञानी थे, कि स्वस्थ शरीर उसे कहते हैं कि जब आपको पता ही न चले कि मेरे साथ शरीर है। नहीं पता चलता मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा पेट बोझिल हो रहा है, मेरा सिर भारी है, मुझे सांस में तकलीफ हो रही, मुझे तमाम, आजकल तो कोरोना में बड़े लक्षण बताए जाते हैं। लोग शुक्र शुक्र करते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। हाँ, सब ठीक से गंध आ रही कि नहीं आ रही, हमको तो आ रही, तुमको नहीं आ रही, सब इसी में लगे रहते हैं। ये थाली कटोरी बजाने से कोरोना नहीं भागता। ये तो एक प्रकार से आपको जैसे बच्चों को भ्रमित कर दिया जाता है, उस तरह भ्रमित करने का एक माध्यम है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, आत्मस्थ होने की थोड़ी देर तो चेष्टा कर सकते हैं ना। प्रातःकाल ब्रह्म वेला, अब ब्रह्म वेला में तमाम लोग सोते ही रहते, अभ्यास नहीं जागने का, बहाना बनाते हैं कि साहब रात में बड़ी देर तक जागे, क्या बताएं, तो सोना ही पड़ेगा। अरे प्रातःकाल जागरण कैसे नहीं होता? वनस्पतियों को देखिए, सूर्य उगा है कि नहीं उगा है, बाहर आया है कि नहीं, बादलों में छिपा है कि नहीं, उनको पता चल जाता, पत्तियां खिल जाती। कैसे पता चलता है? ये परमात्मा से सीधे जुड़े हुए हैं और हम माध्यमों से जुड़े हुए हैं। ये भी परमात्मा की अद्भुत लीला है। तो ये जो माध्यम है, हमारा स्वाध्याय है, हमारा चिंतन है, हमारा विचार है। बड़ा रोचक है कि अब उपनिषदों का सुन लेते हैं, इधर उधर कहीं थोड़ा बहुत एक पंक्ति पढ़ ली, कहीं कुछ पढ़ लिया। अभी इतना भाव नहीं जागा, इतना तप नहीं हुआ, इतनी परमात्मा की कृपा नहीं हुई कि मैं जुट जाऊं तो मैं पढ़ता ही रहूं। लेकिन कुछ इधर उधर का आ जाता है, परमात्मा की कृपा हो जाती, आप लोगों से सम्मान पा लेता। ऋषि कहता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन कुछ संप्रतिष्ठा अधिष्ठाता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। बताइए आप मुझे, क्या ब्रह्म है? ये कहां कौन जाता है, कैसे होता है, कैसे रचना रची जाती, सारे प्रश्न। और इसी उपनिषद में वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। प्रातः काल का देखिए जरा वो अरुणिमा, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, कभी ध्यान करके देखिए, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो आपको जो झलक दिखाई देती है उसका रंग अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आदित्य वर्ण, कुछ आप उसकी तुलना कर सकते हैं, कमल के गर्भ से तुलना कर सकते हैं, प्रातः काल के उससे तुलना कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अद्भुत है। यानी इतना चटक, सूर्य से आप आंख नहीं मिला सकते, उससे आंख भी मिला सकते हैं। बड़ा सूदिंग है, अंग्रेजी का शब्द सूदिंग। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, अद्भुत है। तमसः परस्तात्,
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अबे ध्यान धारणा सबके वश की नहीं है लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, थोड़ी देर आंख बंद तो कर सकते हैं ना, जो काले पीले धब्बे आए उनको तो देख सकते हैं ना, कंधे तो ढीले कर सकते हैं ना, मेरुदंड तो सीधा कर सकते हैं ना, थोड़ी देर शांत बैठ तो सकते हैं ना। जो आए जंजाल आने दीजिए, लेकिन उठिए नहीं, शरीर को साधिए, फिर मन को साधिए। उल्टा लोग कहते मन नियंत्रित कर लीजिए, हमारा मन बहुत ठीक है, अब शरीर में तो क्या होता है, बेवकूफी की बात होती। शरीर को साधिए पहले, फिर मन अपने आप थोड़ा सा सहज होने लगता है। और मन जब थोड़ा सा शांत होने लगता, उसकी उथल पुथल कम होती है, तो आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर आप शरीर भूल जाते हैं, मन की तरफ आपका रुझान हो जाता है। और फिर ये मन जब आपका साथी हो जाता है, तब आपकी जिज्ञासा बढ़ती है। कई लोग इसी मन के आधार पर मुनि बन जाते हैं, और कई फिर मन से ऊपर उठकर जब बुद्धि में जाते हैं तो ऋषित्व की दिशा बढ़ जाती है। अद्भुत है, मेरे मुंह से निकल रहा है, कौन निकलवा रहा मैं नहीं जानता। और कुछ नहीं है तो मानस का पाठ, मानस का पाठ। अरे बिल्कुल कुछ नहीं है तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। ये नहीं नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी हमारा रोग नाश कर दो, हनुमान जी हमारी तबीयत ठीक कर दो, हनुमान जी हमारे सेवक नहीं है, हमारे रक्षक हैं। इसलिए शरणागति का अभ्यास आज मेरे मन में आ गया, मैंने आपको बताया। और आज मैं इतना ही छोटा सा संदेश आपको देकर अपने को दूसरी दिशा में लगाता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया है उनको निराशा न हो, कुछ अच्छी बात मेरे मुंह से निकल जाए, ताकि वह भी अपने समय को सार्थक कर सकें। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।